नमस्कार, राजधानी दिल्ली से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर जानिए। दिल्ली के शाही ईदगाह पार्क में मूर्ति लगाने का काम शुरू हो चुका है। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम एक बार फिर से शुरू हो चुका है। एमसीडी ने पार्क में निर्माण कार्य को शुरू कर दिया है। इससे पहले कल एमसीडी ने शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम रुकवा दिया था, लेकिन आज सुबह एक बार फिर से एमसीडी ने इस निर्माण कार्य को शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह है कि पहले जिस तरह का विरोध देखने को मिला, उसके बाद यहां भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है और अगर किसी ने यहां कुछ अहित करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्रवाई बड़े पैमाने पर हो सकती है। जिस तरह से यहां पर फोर्सेस की तैनाती है, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगना है ईदगाह में, पार्किंग एरिया में, ये माफ कीजिएगा पार्क एरिया में ये प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसके निर्माण कार्य को शुरू कर लिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिषेक, कल निर्माण कार्य को रोक दिया गया था, डीडीए ने इस निर्माण कार्य को कल रोका था, लेकिन आज एक बार फिर से इसे शुरू कर दिया गया। क्या तस्वीरें हैं वहां पर और कल और आज में क्या ऐसा डिफरेंस है जिसके चलते आज निर्माण कार्य को शुरू किया गया? देखिए, बिल्कुल कल दोपहर के वक्त में लगभग 11:30 के आसपास में निर्माण कार्य को रोका गया था। एमसीडी के अधिकारी पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि कुछ समय के लिए जो निर्माण है उसको रोका जा रहा है अगले आदेश तक। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर एक बार फिर से निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर्स हैं, वो अंदर आ चुके हैं। जेसीबी मशीन को बुलाया गया है और अंदर अब जो काम है वो बहुत तेजी के साथ चल रहा है। जो पाइलिंग का काम था, जो रुका हुआ था कल, उसे अब यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर सुरक्षा के कितना पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दोनों रास्तों को, जो ईदगाह की तरफ से जोड़ने वाला झांसी रोड का रास्ता है, इसको ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ से किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। वहीं रैपिड एक्शन फोर्स की जो टुकड़ी है उसको तैनात किया गया है। महिला बटालियन को भी बुलाया गया है। यहाँ पर आप समझिए कितनी ज्यादा सुरक्षा है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं ताकि किसी भी तरीके से अगर कानून व्यवस्था की स्थिति कोई बिगड़ती है तो उसको यहाँ पर संभाला जा सके। परसों जो हालात यहाँ पर बने थे, परसों शाम में जिस तरीके से यहाँ पर मुस्लिम समाज की एक बड़ी भीड़ यहाँ देखने को मिली थी, नारेबाजी हुई थी, पुलिस ने समझा बुझाकर सबको तितर बितर किया था, उसको देखते हुए, आगे की सुरक्षा को देखते हुए अब जो पूरी बंद जो सुरक्षा है जिसको हम कह सकते हैं, उसमें यहाँ पर मूर्ति लगाने का काम चालू है। कल बंद हुआ था लेकिन आज एक बार फिर से एमसीडी ने काम शुरू करवा दिया। जी, बड़ी बात यह कि मामला कोर्ट में भी घसीटा गया अभिषेक, और उसके बाद अब मामले पर सुनवाई भी होनी है। हालांकि डीडीए अपने रुख को साफ कर चुका है कि वो यहां पर मूर्ति का निर्माण कार्य पूरा करवा के रहेगा और शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती। अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए, आपसे तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो रानी लक्ष्मीबाई गौरव और साहस का दूसरा नाम है, शक्ति और आत्मविश्वास का उन्हें प्रतीक माना जाता है। देश प्रेम की एक बड़ी भावना उन्हें पढ़कर या उनके बारे में सुनकर जागती है। आज उन्हीं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर बवाल हो रहा है। रानी लक्ष्मीबाई को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जा रहा है, उनके नाम को कोर्ट तक में घसीटा गया और यह सब कुछ हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। लेकिन हो क्यों रहा है, इसके पीछे का पूरा मैटर समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी को एक लड़ाई आज से 150 साल पहले अंग्रेजों से लड़नी पड़ी थी और झांसी की रानी को एक लड़ाई आज एक धर्म विशेष के मुट्ठी भर लोगों से लड़नी पड़ रही है। यही इसी देश में, इसी मिट्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो जुलूसों में खुलेआम औरंगजेब की तस्वीरें और पोस्टर लेकर धार्मिक नारे लगाते हैं और रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति का विरोध करते हैं। हैरानी की बात है कि इतिहास में जिन किरदारों का नाम देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने के लिए दर्ज है, आज एक पक्ष उनकी मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है। मामला देश की राजधानी दिल्ली का है। यहां शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में वीरांगना लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद छिड़ गया है। ईदगाह कमेटी को रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति से परेशानी है। ईदगाह कमेटी का कहना है कि जमीन वक्फ की है और सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए मुसलमानों को मूर्ति का विरोध करने के लिए उकसाया जा रहा है।
वीरांगना लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाए जाने पर शाही ईदगाह कमेटी ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। मामला कोर्ट में पहुंचा, ईदगाह कमेटी को फटकार लगी, मामले को सांप्रदायिक रंग देने पर उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी। दरअसल 2016-17 में दिल्ली सरकार की तरफ से फिल्मिस्तान से लेकर तीसरी तक एक फ्लाईओवर बनाने की बात कही गई थी, जिसके मद्देनजर ये रानी लक्ष्मीबाई रोड जो है जिस पर इस वक्त आप भारी ट्रैफिक देख रहे हैं, इसको चौड़ा करने की बात की गई थी और कहा गया था कि सड़क का नवीकरण किया जाएगा और इस सड़क पर जो रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगी हुई है उस मूर्ति को वहां से स्थानांतरित किया जाएगा और उसके लिए जगह की तलाश की जा रही थी। डीडीए, पीडब्ल्यूडी और एमसीडी ने एक जगह को तलाश किया जिसमें डीडीए का कहना था कि ईदगाह पे हमारा पार्क है डीडीए का, जहां पर इस मूर्ति को स्थापित किया जा सकता है। और उस पार्क में जब 4 तारीख को यानी 4 सितंबर को डीडीए की टीम यहां पर खुदाई करने के लिए आती है तो यहां पर उनके काम को रुकवाया जाता है और जो शाही ईदगाह कमेटी है उनकी तरफ से कहा जाता है कि ये जगह शाही वक्फ बोर्ड की है और जो शाही ईदगाह कमेटी को दी गई है। वाह भाई वाह, जमीन सरकार की, ऑर्डर कोर्ट का, लेकिन चलेगी वक्फ की। जब चाहे, जहां चाहे और जिसकी चाहे जमीन पर वक्फ अपना दावा ठोक देगा, चाहे वो सरकारी जमीन ही क्यों ना हो, चाहे वो कोर्ट ऑर्डर के तहत निर्माण का फैसला ही क्यों ना आया हो, वक्फ बाय यूज कहकर खुली मनमानी की जाएगी। लक्ष्मीबाई मूर्ति विवाद मामले में भी कुछ ऐसा ही सामने आया। प्लानिंग के तहत मूर्ति का विरोध किया गया, सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ पोस्ट करके मामले को सांप्रदायिक बनाया गया, मुसलमानों को इकट्ठा होकर विरोध करने को कहा गया, माहौल बिगाड़ने के लिए भीड़ इकट्ठा की गई, भीड़ को डराया गया कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति का विरोध नहीं किया तो आगे नमाज पढ़ने के लिए भी इजाजत लेनी होगी, अगर विरोध नहीं किया तो ऊपर जाकर खुदा को क्या मुंह दिखाओगे। और प्लान कुछ हद तक कामयाब भी हुआ। पार्क के पास भीड़ इकट्ठा हुई और मूर्ति का विरोध करने लगी। यहाँ पे लगातार काम शुरू हुआ, एमसीडी के कर्मचारी यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन कल की बात करें तो कल यहाँ पर मुस्लिम पक्ष इकट्ठा हुआ, यहाँ पे भारी विरोध उन्होंने करने की कोशिश की, काफी भीड़ इकट्ठी की, जिसके बाद पुलिस को यहाँ पर लाठी चार्ज करना पड़ा और कोर्ट के अंदर मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक पिटीशन दी गई, जिस पिटीशन को पर हाई कोर्ट ने अपना विरोध जताया और बोला कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगाने को लेकर किस तरीके का विरोध हो सकता है, उसको लेकर पहले माफीनामा देना होगा और उस पर फिर आगे की सुनवाई की जा सकती है। तो आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर लिखित माफीनामा दिया गया, जिसमें अब हाई कोर्ट जो है इस मामले में 1 अक्टूबर को सुनवाई कर सकता है। विक्टिम कार्ड खेलने का असली खेल अब शुरू हो गया है। दरअसल शाही ईदगाह प्रबंधन समिति ने दिल्ली के सदर बाजार में मौजूद शाही ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय गौरव हैं और इतिहास को सांप्रदायिक राजनीतिक आधार पर बांटना नहीं चाहिए। कोर्ट ने वहां पर मूर्ति लगाने को लेकर फैसला सुनाया था, साथ ही शाही ईदगाह पर मुद्दे को सांप्रदायिक बनाने की निंदा की। कोर्ट ने ईदगाह कमेटी से इस पर बिना शर्त माफी मांगने को भी कहा। जज साहब ने बहुत क्लियर टर्म्स में बेंच ने कहा है और हम इससे बहुत सहमत हैं कि रानी की झांसी एक नेशनल आइकन है, एक नेशनल हीरो हैं। हमारी आज़ादी की जो पहली लड़ाई मानी जाती है उसकी फोरफ्रंट पे थी, तो इससे तो नॉन कम्युनल फिगर कोई हो नहीं सकता। तो कोर्ट ने भी यही बोला कि ये तो एकदम ही नॉन कम्युनल इशू है, इसको कम्युनल कलर देने की कोशिश करी जा रही है और कोर्ट को इस बात से भी आपत्ति थी और हम इससे फिर से सहमत हैं कि कोर्ट का फोरम यूज किया जा रहा है इन सब राजनीतिक बातों के लिए। शाही ईदगाह कमेटी को माफी मांगनी पड़ी। जब मूर्ति निर्माण रुकवाने की सो कॉल्ड प्लानिंग धरी की धरी रह गई तो मामले को अपने पक्ष में करने के लिए कमेटी ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर यह कहकर कि जमीन वक्फ की है और मूर्ति का निर्माण रुकवा दिया। तो सर ये सारे लोगों को क्या बाहर कराएंगे अभी? हाँ, तो ये काम कब तक रुकेगा ये कुछ बताया गया? अभी नहीं पता। अभी नहीं बताया, मतलब जब तक अगला आदेश नहीं आएगा तब तक काम रुकेगा? बिल्कुल। तो सर आप कौन से डिपार्टमेंट से आए हैं? एमसीडी से आए हैं। तो देखिए ये एमसीडी की टीम यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर जो काम है उसको रुकवा दिया गया है। एमसीडी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और अब देखिए यहाँ पर जो काम चल रहा था उसे यहाँ पर रुकवा दिया गया है। एमसीडी के अधिकारी का कहना है कि उनको ऊपर से फोन आया है उनके अधिकारी का कि जब तक कि अगला आदेश ना हो तब तक यहाँ पर जो काम है वो नहीं होगा, उस काम को यहाँ पर रोकने का जो ऑर्डर है वो आया है। और अब देखिए जो तमाम मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे उन सभी मजदूरों को देखिए यहाँ से अब जो है वो बाहर जो है वो जाने के लिए कहा जा रहा है। जो सामान लाए गए थे उन सभी सामानों को देखिए यहाँ पर निकाला जा रहा है। इसके अलावा जो बांस की जो एक बैरिकेडिंग है वो भी यहाँ पर लगाई जा रही है ताकि कोई भी अंदर ना जा सके।